हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेजरिंग टूल के बारे में जिसका नाम है डायल गेज। इसे डायल इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट चेक कर सकते हैं। व डायल गेज से ही हम किसी भी गियर का बैकलेस भी चेक कर सकते हैं। व इसी की ही मदद से हम किसी भी शाफ्ट का रनआउट भी चेक कर सकते हैं तथा इसका यूज़ हम किसी भी सिम या किसी भी थिंग्स की थिकनेस भी नापने के लिए कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डायल गेज के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। डायल गेज को हम डिसमेंटल करेंगे और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और ये भी देखेंगे किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं, यानी किस तरीके से बैकलेस चेक करते हैं और किस तरीके से किसी शाफ्ट का एक्सियल मूवमेंट चेक करते हैं। और माइक्रोमीटर की अनुपस्थिति में हम किस तरीके से डायल गेज की मदद से किसी सिम की थिकनेस नापते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यानी डायल गेज के बारे में पूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मेन पार्टों के नाम के बारे में जानकारी लेते हैं। किस पार्ट का क्या नाम है। जो ये डायल गेज के पीछे देख रहे हैं इसको बैक कवर बोलते हैं और ये है इसकी मेन हाउसिंग। और ये है ग्रेजुएटी डायल। इसमें 100 लाइन बनी होती हैं जिसमें एक लाइन का मान 0.01 mm होता है। ये है रिविलेशन सेंटर, यानी छोटा वाले डायल को रिविलेशन सेंटर बोलते हैं और इसे पॉइंटर या निडल बोलते हैं। और ये है डस्ट कैप। और जो ये स्क्रू देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बेजल लॉकिंग स्क्रू। बेजल की मदद से हम जीरो सेट कर सकते हैं जब भी कोई रीडिंग लेनी होती है। ये है स्टेम और ये है प्लंजर। प्लंजर या रैक बोलते हैं इसको। और इसके नीचे में जो दिया हुआ है सबसे लास्ट में, ये है कांटेक्ट पॉइंट। ये कांटेक्ट पॉइंट ही किसी जॉब को टच करता है और वहाँ से इसकी रीडिंग लेता है, जो कि हम डायल पे इसके देख सकते हैं। तो डायल गेज कई रेंज में आते हैं। जो सबसे पहले ये हम देख रहे हैं ये है 0 से 1 mm के लिए, जिसका लिस्ट काउंट है 0.001 mm। इस डायल गेज की रेंज है 0 से 10 mm के लिए। सबसे ज़्यादा यही डायल गेज फील्ड में यूज़ किया जाता है। और इसकी रेंज है 0 से 25 mm के लिए। अभी तक हमने जितने भी डायल गेज देखे हैं सबका वर्किंग प्रिंसिपल जो है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे आधारित है। इसका प्लंजर होता है, जो रॉड आप देखते हैं नीचे से ऊपर तक निकलती है। इसमें गियर टीथ कटे रहते हैं और जो कि एक पिनियन को ड्राइव देते हैं। ऐसे समझने में दिक्कत होगी, चलते हैं इसको डिसमेंटल करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अंदर का फिटमेंट है, कैसे डायल गेज कार्य करता है जब भी हम इससे किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे अंदर में पिनियन कैसे चलता है, इसका रैक एंड पिनियन किस तरीके से कार्य करता है। जो आप सामने देख रहे हैं इसमें ये इसका प्लंजर है और प्लंजर में ही इसके तीत कटे हुए हैं और जो कि अंदर में एक जो पिनियन लगा हुआ है देख सकते हैं, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको बॉटम में, उस पिनियन को ड्राइव देता है। यानी जो प्लंजर है, जो रैक है, वो ड्राइव देती है पिनियन को और उसी शाफ्ट पे हमारा एक थोड़ा सा बड़ा गियर लगा है जो कि ड्राइव देता है रिवलेशन सेंटर वाली निडल को। यानी जो छोटा वाला डायल है उसको ये ड्राइव देता है और जब वो अपना 10 चक्कर लगाता है तब जा कर के छोटा वाला डायल एक राउंड लेता है। और उसी पिनियन से दूसरा गियर चलता है जो कि चलाता है ग्रेजुएटी डायल वाली निडल को, यानी बड़े वाले डायल की निडल को। यानी दो जो गियर और पिनियन लास्ट में लगे हैं उनका 10:1 का रेशियो है। ऐसा समझ लीजिए इसके अंदर में 3 स्टेज का एक छोटा गियर बॉक्स लगा है, जिसकी पहली स्टेज रैक एंड पिनियन है। बाकी की आगे की 2 जो स्टेज हैं वो इस पर गियर पे आधारित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डायल गेज पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है और जो ये सामने गियर देख रहे हैं और ये छोटा सा पिनियन है, पिनियन के दूसरे एंड पे हमारा बड़ा वाला डायल का निडल लगा हुआ है और जो गियर है, गियर के अपोजिट साइड में हमारा छोटे वाले डायल का छोटा सा निडल लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
यानी पीछे वाले गियर और पिनियन में 10:1 का रेशियो है। जब बड़ा वाला डायल का निडल हमारा 10 चक्कर लगाता है तब जाकर के छोटे वाले डायल का एक राउंड पूरा होता है। सामने आप प्लंजर देख रहे हैं, उसी के ऊपर तीट कटे हुए हैं। इसी को रैक बोलते हैं और जो उसके साथ में छोटा सा पिनियन है, तो ये दोनों मिल कर के काम करते हैं। इसी को रैक एंड पिनियन बोलते हैं और इसी सिद्धांत पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल आधारित है। रैक एंड पिनियन की मदद से रेसिप्रोकेटिंग यानी लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज किया जाता है। जिस समय हम डायल गेज की मदद से कोई रीडिंग लेते हैं, जैसे बैकलेस लेना हो या एक्सेल फ्लोट लेना हो या अलाइनमेंट के समय में दो शाफ्टों को अलाइन करना हो, उस समय इसके प्लंजर पे जो लोड पड़ता है वो हमारा लीनियर लोड होता है। फिर उसको ये रैक और पिनियन की मदद से रोटरी मोशन में चेंज कर दिया जाता है। जैसा कि हम इसके डायल के ऊपर जो रीडिंग देखते हैं वो रोटरी मोशन में प्राप्त होती है, यानी जो इसकी निडल है वो रोटरी मोशन में चलती है। यानी जो हम डायल गेज को इनपुट देते हैं वो होता है रेसिप्रोकेटिंग या लीनियर मोशन, और उसको ये रैक एंड पिनियन की मदद से चेंज करते हैं रोटरी मोशन में। तो जो हमको रीडिंग डिस्प्ले होती है वो होती है रोटरी मोशन में। ये होता है इसी रैक एंड पिनियन की मदद से। जैसा कि आपने देखा कि पूरा डायल गेज डिसमेंटल किया गया था और असेंबल भी कर दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको डायल गेज का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। बड़े वाले डायल में जो लाइन बनी हुई है, तो एक लाइन का मान 0.01 mm है और छोटे वाले डायल में एक लाइन का मान पूरा 1 mm है। जो सामने आप देख रहे हैं, एक डायल गेज है, दूसरा मैग्नेटिक स्टैंड है। मैग्नेटिक स्टैंड की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में इसको माउंट कर देते हैं, उसके बाद हम डायल गेज की मदद से रीडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मैग्नेटिक स्टैंड के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये ऐसा डिवाइस होता है, इसमें एक्चुअली ऑन ऑफ स्विच लगा रहता है जो सामने देखे हैं, और बॉटम में मैग्नेट रहता है जो कि किसी भी शाफ्ट के ऊपर में आसानी से चिपक जाता है। जैसे ही हम इसके नॉब को ऑन कर देते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाता है और किसी भी शाफ्ट पे पूरी तरीके से स्टिक कर जाता है। यानी अगर हमने एक जगह पे इसको माउंट कर दिया है और किसी भी साइड में हमको डायल इंडिकेटर फिट करना है, तो इसकी मदद से हम किसी भी लोकेशन में लगा सकते हैं और साथ ही इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डायल गेज की मदद से एक रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए हमने लगा दिया है शाफ्ट के ऊपर, और अब हम लेंगे इसका एक्सियल फ्लोट। एक्सियल फ्लोट लेते समय हमको ध्यान देना होता है, जो डायल गेज का कांटेक्ट पॉइंट होता है और ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी सही से रीडिंग आएगी। तो सबसे पहले हम 0 सेट कर लेते हैं, उसके बाद शाफ्ट को मूवमेंट करते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट को प्रेस करते हैं और इसमें जो एक्सियल फ्लोट होगा वो डायल पे इंडिकेट हो जाएगा। अब हम गियर बैकलेस चेक करने के लिए डायल गेज को माउंट कर दिया है। सबसे पहले इसमें हम 0 सेट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रीडिंग आ रही है, यानी इसका गियर बैकलेस कितना है। जैसा कि हम देख रहे हैं 0.18 mm इसका बैकलेस आ रहा है। और अब चलते हैं कुछ सिम्स का मेज़रमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिम का मेज़रमेंट करने के लिए, किसी भी सिम की थिकनेस नापने के लिए सबसे पहले हम मैग्नेटिक स्टैंड को किसी मेटलिक बेस पे, जो सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, उस पे माउंट कर देते हैं। उसके बाद में हम डायल गेज को 0 पे सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर भी दे देते हैं। अब हम इसके द्वारा किसी भी सिम की थिकनेस नाप सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, जैसा कि हम माइक्रोमीटर से मेज़रमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 0.5 की सिम डाल रखा है और देखते हैं 0.5 हमारी इसकी रीडिंग आ रही है। और जब हमें किसी बड़े ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी होती है, तब हमको देखना होता है कि बड़े वाले डायल के नीडल के साथ में हम छोटे वाले नीडल को भी ध्यान में रखेंगे। अगर हमको 1 mm से एबव की कोई रीडिंग लेनी है, तो उस समय छोटे वाले डायल को भी नज़र रखेंगे। और छोटे वाले डायल में जो एक लाइन होती है वो 1 mm की होती है, तो वहाँ से हम जितने भी लाइन राउंड करेगा उनको काउंट कर लेंगे, प्लस उसके साथ में हम बड़े वाले डायल की रीडिंग ऐड कर देंगे।
जो टोटल रीडिंग आएगी वही एग्जैक्ट रीडिंग होगी। चलते हैं 1 mm के अंदर वाली एक रीडिंग और ले लेते हैं। अभी हमने डायल के नीचे 0.1 की सिम डाल रहे हैं और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ये हमारा फ्लेयर गेज का 0.1 का स्ट्रिप है और इसको हमने डाला है और डायल गेज भी एग्जैक्ट 0.1 बता रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलते हैं अब 1-2 रीडिंग लेते हैं जो कि 1 mm से अबव की रीडिंग होती हैं। तो रीडिंग लेने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पॉइंटर जो है वो पूरी तरीके से 0 पे सेट है और कोई एरर तो नहीं है। और 0 सेट करने के बाद में हम इसके प्लंजर को थोड़ा सा ऊपर उठा करके छोड़ देते हैं और देखते हैं दोबारा ये 0 पे ही रुक रहा है। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अभी जो हम रीडिंग देख रहे हैं वो है 3, यानी छोटे वाले डायल में 3 आ रहा है, 0.5 जा रहा है बड़े वाले में, तो हमारी ये रीडिंग हो जाएगी 3.5 mm। और ये दूसरी रीडिंग हमारी आ रही है 1.60 mm। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरी रीडिंग और इस रीडिंग में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हमारे छोटे वाले डायल में हमारी नीडल पहुंच चुकी है 4 mm के पास में। सबसे पहले हम 4 mm लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा ये 30 पे पहुंच रहा है बड़ा वाला नीडल। 30 पे पहुंचने का मतलब 0.3 हो जाता है। तो ये पूरी रीडिंग दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.30 mm। तो इसी तरीके से डायल से रीडिंग ली जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।